हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं दिया गुरानी एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ चैनल में अपने। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ घर में भी सब ठीक ठाक होंगे। और क्या चल रहा है आपके उधर को? हमारे यहाँ तो यही कार्य चलता है, सुबह शाम का वही है। सुबह शाम ठंडा है और दिन का धूप है। धूप में अंदर छुप जाते हैं हम लोग। ज़्यादा गर्मी होने लगी तो ठंडा हुआ तो बाहर को आ जाते हैं ना। और गर्मी हो ही रही है दिन में, तो देख सकते हैं आप मेरे को इस लुक में अभी, जबकि शाम का टाइम हो रहा है। सूर्यास्त होने को है, 4:30 से ऊपर हो गया टाइम। तो फिर भी अभी गर्मी लग रही है। धूप होगी तो ऐसे ही होता है, फिर धूप होने के बाद गर्मी सी महसूस हो रही है। मैं निकली हूँ अभी घूमने टहलने थोड़ा, और अकेली हूँ आज जाने के लिए। तो ऐसी नज़दीक नज़दीक में जा रही हूँ। टहल तो कहाँ पाती हूँ, अकेले ऐसी ही है। और मुझे लगा थोड़ी देर वीडियो बना लूँ करके। टाइम नहीं होता है। अभी भी हजबैंड जी गए हैं चंपावत आज काम से, तो वहाँ से आ चुके हैं। वो पहुँचे हैं लधौली गुरौली। सुबह मैंने मैगी बनाई, बस नाश्ते में चाय बनाई। और उसके बाद अब दिन में वही घर का काम सारा। और कहीं को अचार तैयार करना था, उन लोगों ने बोला था अचार तैयार करके भेजना है करके। टनकपुर को भेजी तो नहीं हूँ आज, तैयार कर रखा है केवल, बस हो गया और कुछ नहीं कर रखा है। और उसके बाद फिर वही रूटीन घर का, कपड़े धोना नहाना धोना, वो तो सुबह हो जाता है। और चाय पानी के बर्तन हो गए। फिर कभी कोई आता है कभी कोई आता है। फिर थोड़ी देर में मार्केट चलेगी घूमने, ऐसे ही बैठने के लिए कहीं पर। तो 11:30 बजे वहाँ से आई, क्योंकि रोज़ का यहाँ रूम पे वैसे ही हुआ। रोज़ रोज़ रूम पे ही रहती हूँ तो बोर जैसी हो जाती हूँ। मुझे लगा थोड़ी देर घूम लूँ करके। और यहाँ भी दूर नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर टहल रही हूँ, ऐसी ही वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरह से कार्य तो और क्या बताऊँ, ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। वही अचार पैकिंग किया थोड़ा मैंने। अब बुलाती कि इसको इतने के लिए खुद ही कर रखा है मैंने, डिब्बे पैक किए। और उसमें वो लगाना लुगुना होता है सीलिंग वाला, तो वो किया पैकिंग वाला। फिर उसके बाद अभी पिनालू, जो अरबी होता है हमारे पहाड़ का पिनालू, बहुत बार दिखाती हूँ आपको। अब लास्ट हो रहे हैं, ज़्यादा थे ही नहीं। 25 केजी लिए थे, थोड़ा मैंने गहत में डाल दिए, बड़ी में थोड़ा वैसे, तो थोड़ा ही बचे हैं अब। तो इस वजह से मैं अभी पिनालू पका के आई हूँ। पकाना क्या, छिलके मतलब फ्राई करके दही डाल आकी हूँ उसमें। दही डाल के सब्ज़ी अच्छी होती है, धनिया वगैरह डाल दो हरा वाला, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। हम लोगों ने सुबह आज खाना नहीं बना रखा है, सुबह ही मैगी खाई थी, बस हो गया। उसके बाद कुछ नहीं बना रखा है अभी तक। तो लड़का भी ऐसी है, मैं भी, और हजबैंड जी भी। हजबैंड जी अभी आ रहे हैं चंपावत से, गाड़ी में हैं, लधौली गुरौली पहुँचे हैं। तो क्या कहते हैं, स्कूल के काम से गए थे, कुछ पर्सनली काम था उनका। तो अभी खाना मैंने कुछ नहीं बना रखा है। आटा गूंद आई मैं, कल मैंने जो मड़ुआ दिखाया था आपको पिसवाने के लिए जा रहे हैं करके, मड़ुआ पिसवा के लाए हजबैंड जी शाम को। वही मड़ुआ मैंने गूंद के आटा अभी रख के आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा उसमें अच्छा हो जाता है गूंदने के बाद, तो गूंद के रखाई हूँ। और सब्जी बना दी है मैंने पिनालू की, और धनिया धनिया कट कराई हूँ, उसमें सारा मसाला ऐड कराई। उसके बाद अभी आई हूँ मैं यहाँ खेत में टहलने। इधर को आंटी जी लोगों के खेत हैं इधर को बहुत सारे, तो इधर को आ जाती हूँ मैं, कोई साथ नहीं मिला तो घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ा टहलना भी हो जाता है और आप लोगों के बीच थोड़ा चीज़ों को रखने का भी हो जाता है वीडियो के माध्यम से। और फिलहाल तो और कोई कार्य नहीं हुआ आज मेरे से। क्यों नहीं हुआ मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बाहर भी चली गई थी थोड़ी देर बैठने। उसके बाद घर आई तो फिर कभी कोई आ जाते हैं कभी कोई आ जाते हैं, चाय बना दी, बैठ गए थोड़ी देर, फिर गिलास बर्तन धोने सभी जो भी होता है वो हो जाता है। बस घर में ऐसा ही ठहरा हमारा। पहाड़ में पहाड़ी लोग हुए तो कोई न कोई आते रहते हैं यहाँ, इस वजह से मैं आज कुछ नहीं कर पाई हूँ। अब करूँ भी क्या करूँ, और कार्य तो अभी हो ही रखा है फिलहाल। तो बड़ी का चल रहा है, तो बड़ी का ककड़ी के बिना बड़ी रुकी है। अब ककड़ी जो ही मार्केट में उतरती है, अभी बहुत महंगी हो रही हैं ककड़ियाँ, तो आ रखी हैं, लेकिन पॉली हाउस वाली नहीं आ रखी हैं। पीली ककड़ियाँ होती हैं जो, उनकी बड़ी बनाई थी पिछले साल मैंने, मतलब 15-20 केजी जिससे ऊपर बनाई थी। बहुत ही अच्छी बड़ी टेस्टी बड़ी हुई थी। ऐसे ही मतलब और मंगाऊंगी मैं टनकपुर से मतलब 50 किलो 40 किलो साथ ही मंगाते हैं, तब बनाने में भी अच्छा लगता है। और वो थोड़ा
ज़्यादा देर तक रहती भी है ककड़ी, तो इस वजह से बड़ी नहीं बना रहे हैं अभी। और आप लोगों के उधर क्या चल रहा है काम धंधा? हमारे यहाँ तो ये पहाड़ों में जो गेहूँ बो रखे हैं, गेहूँ भी ऊपर को उठने लगे हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ दिखाती हूँ आपको। वहाँ लतिया घाटी का दिख नहीं रहा है, शायद यहाँ से नहीं दिख रहा है। और कहीं महिलाओं के गाय भैंसों के लिए बहुत घास हो रही है, हरी हरी उसमें, क्योंकि पानी डाल रखा है, खाद डाल रखी है, तो अब घास होती है बहुत ज़्यादा। उसमें घास निकालने का काम होता है यहाँ पर अभी महिलाओं का। होलियों के बाद तक निकालते हैं। गेहूं काटने से थोड़ा पहले तक बड़ी ना वो सॉरी घास निकालने का कार्य होता है इन लोगों का। और कोई गोबर डालने का करते हैं, कोई जैसे असौज के महीने में घास काट रखे हैं, लुट्टे लाने का काम करते हैं। सूखी घास होती है जो, उसको लाने का काम करते हैं। वही काम रहता है महिलाओं का। अभी तभी उद्देश्य भी वही था मेरा घूमने का, क्योंकि वहाँ एक दो जगह गई मैं महिलाओं से बात करने के लिए, तो वही बोल रहे थे आजकल ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। जो हम घास काट के लुट्टे लगाते हैं, और लुट्टे लाने का काम भी चल रहा है हमारा, और अन्य काम भी होते हैं। टाइम होने पर ज़रूर आएंगे। मैंने कहा बड़ी के लिए आओगे, एक दो लेडीजें भी आओगे, तो बात करने गई थी नीचे को मैं। और प्रयास हर संभव वही कर रही हूँ कि इनको कुछ न कुछ रोज़गार से जोड़ें और इनको थोड़ा जागरूक करने का काम करें करके। लेकिन वही है ना, जो थिंकिंग बन जाती है हमारी समाज के लिए, वही थिंकिंग रह जाती है। जैसे मैं हूँ, एक उदाहरण देती हूँ। मैं हूँ, मेरा रूटीन है रोज़ का घर का कार्य, खाना बनाना, बर्तन धोना, और क्या कहते हैं, पढ़ाई करना। शौक़ है, एक शौक़ भी है, रोज़ का कार्य भी है। कुछ न कुछ मैनुअल देखती रहती हूँ मैं, चाहे किसी भी संबंधित हो, विषय आधारित। तो और उसके बाद फिर घर के लोगों का ख्याल रखना, कपड़े वगैरह धोना, जो भी है कपड़ों में प्रेस करना, और साथ में प्रोडक्ट की देखभाल करना, प्रोडक्ट बनाना, हर चीज़। मतलब ऐसा लगता है कि जो चीज़ नहीं किया तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों की ऐसी आदत बनी होती है, वो घर तक सीमित रहते हैं, कार्य तक सीमित रहते हैं। उनको खाने का ढंग नहीं मतलब समझ आता, पहनावे का ढंग समझ नहीं आता, और कार्य तक सीमित रहते हैं। यहाँ से निकल जाएंगे कार्य करने के लिए, अंदर में कितना कूड़ा करकट हो, बर्तन जूठे हों, और साफ सफाई नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं होती है। और काम का वो लगा रहता है, उनको लगन काम की लगी रहती है। वहाँ पर ऐसा करना है, वहाँ पर ऐसा करना है, वो चीज़ें उनकी क्लियर होती हैं। और घर के अंदर का जो कार्य होता है, चाहे बच्चों की देखभाल करना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे खुद अपनी नॉलेज बढ़ानी हो, या निरक्षर महिला भी है, ऐसा नहीं है कि निरक्षर कुछ कर नहीं सकती है। दिमागी ज्ञान तो सबके पास होता है, और उसके लिए सोचने वाली बात भी नहीं होती है, सीखने वाली बात भी नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, हम ये काम तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ थोड़ी आमदनी और बढ़ेगी हमारी, इस तरह का काम करें हम, या कहीं पर अपनी जानकारी का स्तर बढ़ाएं। इस तरह से मतलब वो लोग जानकारी का स्तर बढ़ाने के लिए अपना कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये सोच होती है, मानसिकता जो होती है हमारी, अलग अलग तरह की मानसिकता होती है, जिसमें हम लोग जकड़े होते हैं। और पहाड़ की औरतें खास कर हैं, जो मतलब सोचती हैं कि हमें काम ही करना है, इसके अलावा क्या करना है। अरे भाई, किसको क्या करना है? थोड़ा अपना ज्ञान, जो किताबी ज्ञान है या दिमागी ज्ञान है, कार्य संबंधी ज्ञान है, उस ज्ञान को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर जो मिलता है, जो कार्य बनता है, उसको करना चाहिए। हम लोग अंदर से बाहर को जा रहे हैं, एक उदाहरण दे रही हूँ। अंदर कूड़ा करकट वैसे ही भरा पड़ा है, जूठे बर्तन पड़े हैं, और चारपाइयों में चादर उड़ी हैं, पूरी मैली गंदी हो रही हैं। अच्छे लोग बाहर से आ रहे हैं बैठने के लिए, तो उसमें क्या होगा, हमें एक झिझक होगी, झिझक के साथ क्या होगा, वो लोग मुंह के सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, उसकी बातें बनाते हैं लोग। इसके अंदर साफ सफाई नहीं है, मतलब ये कितनी मतलब उसमें डूबी रहती है गंदगी में। इस तरह से हमारी एक मानसिक भावनाएं होती हैं। उसी तरह हम लोग अपने कार्य को देखकर, मतलब देखते हुए अन्य चीज़ों में भी ध्यान दिया करते हैं, तो अच्छा रहता है। चाहे बच्चों के लालन पालन में हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने में हो, चाहे घर के चीज़ों में हो, साफ़ सफाई में हो। मेरे हिसाब से तो कार्य अपनी जगह है, साफ़ सफाई या अन्य कार्य अपनी जगह है, क्योंकि हम लोग जब तक घर का कार्य नहीं निपटाते, तब तक बाहर निकलने का मन नहीं करता है। चाहे मैं भी फील्ड वर्क करती हूँ, फील्डों में जाती हूँ, लेकिन फील्डों में जाने के साथ साथ
मुझे घर का पहले वो रहता है, डर रहता है कि मैं घर का कार्य निपटाऊं, उसके बाद बाहर को जाऊं करके, वो मानसिकता बनी रहती है मेरी। तभी कह रही हूँ कि मतलब ध्येय होता है ना अपना अपना, किसी का ध्येय कार्य के प्रति होता है, किसी का ध्येय मतलब वैसा कार्य जो खेती बाड़ी का है उसके कार्य प्रति होता है, किसी का ध्येय घर के कार्य के प्रति होता है। मतलब ध्यान होता है, जो ध्यान होता है अपना एक जगह केंद्रित नहीं होता है, वो जगह जगह भटकता रहता है ध्यान हमारा। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ ना, चाहे लोगों को, जो लोग उसी काम में मन लगा के वही काम को देखे रहते हैं, करने का लक्ष्य बनाते हैं अपना, उन लोगों को अन्य कामों से कोई मतलब नहीं रहता। उनके सामने कितने बड़े अधिकारी चले जाएं, उनके सामने कुछ भी अच्छा काम करो तुम, कुछ भी जन जागरूकता का कार्य करो, फिर भी मतलब कुछ नहीं होता है। उनको समझ ही नहीं आता है हम लोग क्या कर रहे हैं करके ना, ऐसा होता है। मतलब वही हाल है यहाँ भी, कितना ही जन जागरूकता का कार्यक्रम करो, कितनी ही अच्छी बुरी बातें करो, और एक मानसिकता रहती है लेडीजों के दिमाग में, उनसे अच्छे काम के लिए कहो नहीं बोलेंगी वो, और जैसे कहीं पर किसी की चुगली करनी है या किसी के प्रति कुछ गलत बोलना है, वो भावनाएं दिल में बैठी रहती है उनकी, ज़रूर बैठी रहती है। मैं 10 जगह जाती हूँ, 10 जगह आंटी लोगों से भी बात करती हूँ और बहनों से भी बात करती हूँ, सभी से बात करती हूँ, तो पता लग ही जाता है। दोस्त का फ़ोन आ रहा है मेरी, चंद्रा दीदी का, तो क्या कहते हैं, इस तरह की भावनाएं रहती है ना। अब इसमें करने वाला भी क्या करेगा, लक्ष्य जो हम तय करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं तो फिर अजीब होता है, मेंटली टेंशन होता है। और इस वजह से जितना होता है उसी में खुश हूँ मैं, उतना ही करूँगी, और क्या है। और इसमें तो दिक्कत कुछ नहीं है, जब इनका टाइम होता है इनके टाइम से हिसाब कार्य करूँगी, और मुझे भी शांति मिल रही है, आराम हो रहा है, क्या करना है मुझे भी। और आप लोग जो भी ये वीडियो देखते हैं हमारे उत्तराखंड से, बाहर से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोओं को, देखें गौर से, सुने चीज़ों को। हमारी पहाड़ की जो भी है, हमारी मातृशक्ति के आधार पर, चाहे प्रोडक्ट को लेकर हो, कार्य को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ न कुछ बातें हमारी संबंधित होती रहती हैं इसमें। और अभी अपनी वीडियो यहीं पर क्लोज करती हूँ मैं, अगली वीडियो में कुछ न कुछ आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, मातृशक्ति को मेरा नमन। जय हिंद, जय उत्तराखंड।